आपका नाम क्या है? कोहिनूर बेगम। कोहिनूर बेगम इनका नाम है। तो आप जो है अंसा का मेंबर है या अंसा को सपोर्ट करते हैं? अंसा को सपोर्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं लुकमान और आप सुन रहे हैं दबी आवाज़। इस वक्त मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता है पिछले कई दिनों से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में रैलियां चल रही हैं, पॉलिटिकल रैलियां। तो इस वक्त हम जो है एक पैनल के साथ हैं जो बहुत बड़ी आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं। तो यहाँ कौन सी पार्टी घूम रही है वो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे पास कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये करते हैं, आपका नाम क्या है? सोनी परवीन। सोनी परवीन। सोनी परवीन जी हमारे साथ हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि पॉलिटिक्स में आप क्यों आए हुए हैं? मैं पॉलिटिक्स में पहली बात ये पॉलिटिक्स ये स्टूडेंट का पॉलिटिक्स है। मैं लास्ट ईयर से देख रही हूँ यहाँ पे जो भी पैनल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो बच्चों के हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने अपने एक पैनल को मैंने एक यूनिवर्सिटी में एक यूनियन देखी थी जो कि अंसा और जो कि ASF और ASL का पैनल था जिसमें 40 बच्चों पे लगा हुआ था। यहाँ इतनी भीड़ है तो हम इतनी भीड़ में हम उनसे अभी बात करने के लिए गए थे, लेकिन इतनी भीड़ में उनकी आवाज़ कुछ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी हम उनसे बात करेंगे किसी तरह से कि आखिर वो पॉलिटिकल फील्ड में आए हैं तो क्यों आए हैं, उनका मुद्दा क्या। हम एक तरफ A to Z उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यह हमारे साथ एक शख्स है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इजहार अहमद है। इजहार अहमद है। तो ये कौन सी पार्टी की रैली है? ये अंसा पार्टी की रैली है और ये इस कैंपस की सबसे पुरानी पार्टी है जिससे एडमिन भी खौफ खाती, वो पार्टी है। इनका कहना है कि अंसा पार्टी इस यूनिवर्सिटी की सबसे पुरानी पार्टी है और ये ऐसी पार्टी है जिससे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी खौफ खाती है। आखिर जानते हैं क्यों? क्योंकि अंसा एक ऐसी पार्टी है सिर्फ बात नहीं करती, हवा में बात नहीं करती, वो मुद्दे की बात करती है। अगर स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए रात में 2 बजे उनको प्रोटेस्ट करना पड़े तो रात में 2 बजे प्रोटेस्ट करती है। ऐसा ही एक मिसाल 19 का है। जब एक लड़की के फादर इंतकाल कर गए, उसको जाने नहीं दिया गया तो अंसा वालों ने रात में पूरे 2 बजे तक प्रोटेस्ट करके उस मसले का हल किया। इसलिए अंसा से बाकी दूसरे पैनल के लोग भी खौफ खाएंगे कि अंसा वाले ने आए। ये सबसे बड़ी वजह है। अंसा क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल की सोचती है, बच्चों के फ्यूचर का सोचती है और बच्चों के लिए जो है वेलफेयर का काम करती है। सर, और भी दूसरी पार्टियां हैं वो अपने आप को ये दावा कर रहे हैं कि हमारे सामने जितनी भी पार्टियां हैं जो भी रैलियां कर रहे हैं वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। यूसुफ का दावा है कि वो जीतेंगे और ASL का दावा है कि वो जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है उनके सामने आपकी जीत हो पाएगी या नहीं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये स्टूडेंट का मसला है और स्टूडेंट हमारी रैली में आप एक काम कीजिएगा कि वहाँ के भी कुछ कैप्चर्स लीजिएगा और दिखाइएगा कि हमारी रैली में कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट मौजूद है। ये तो दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको। तो ये स्टूडेंट का नजरिया है जो चेंज हुआ है। वो पिछली बार के यूनियन को उसने देखा है कि यूनियन कैसा काम कर रही है। यूनियन ने स्टूडेंट के वेलफेयर का एक भी काम नहीं करी। स्टूडेंट नाराज है, अंसा को वोट देना चाह रही है। इसीलिए अंसा को स्टूडेंट यहाँ ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट नाराज है, अंसा को चुनना चाहते हैं इस बार। तो इस बार देखा जाए। चलिए हम थोड़ा आगे से बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ कैंडिडेट, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत यहाँ पे शोर शराबा है, यहाँ इनकी आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दे रही है। सर, आपका नाम क्या है सर, बताएंगे? मोहम्मद फैजान नाम है। मैं MA मास कम्युनिकेशन दूसरे साल का तालिब इल्म हूँ और अंसा पैनल की तरफ से प्रेसिडेंटशिप का कैंडिडेट हूँ। सवाल यह है कि सर यहाँ पे दूसरी और भी पार्टियाँ थी, लेकिन आपने अंसा पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, पिछली बार जो यूनियन आई थी वो 2 पार्टियों की यूनियन थी जिसमें अंसा पैनल नहीं था। लेकिन उन 2 पार्टियों की यूनियन ने बच्चों के साथ क्या किया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूनियन जो आती है वो स्टूडेंट्स के इश्यूज को सॉल्व कराने के लिए आती है। लेकिन जो पिछली 2 पैनल्स की यूनियन थी उन्होंने स्टूडेंट्स के मसाइल को सॉल्व तो दूर की बात की है, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इश्यूज पैदा किए, उन्होंने खुद मसाइल पैदा कर दिए। वो यूनियन खुद अपने आप में मसला बन गई। तो हम क्यों ऐसे लोगों के साथ रहें जो लोग खुद मसला क्रिएट करते हो? बल्कि यूनियन का काम होता है मसाइल को सॉल्व करना, मसाइल की निशानदेही करना, उसको सॉल्व करना। वो खुद मसाइल पैदा करना। दूसरी पार्टी के लोग आपके
पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग रीजनल बेस पॉलिटिक्स करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर केरल भी है, यहाँ कश्मीर भी है, यहाँ यूपी भी है, यहाँ बिहार भी है, यहाँ बंगाल और झारखंड भी है। मैं तमाम लोगों की निशानदेही कर सकता हूँ। यहाँ इतने स्टेट्स की नुमाइंदगी है। कौन कह रहा है कि हम रीजन की सियासत कर रहे हैं? अगर हम रीजन की सियासत करते तो यहाँ पे केरल नहीं होता, यहाँ पर किसी एक खास इलाके के लोग होते। यूपी है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, दिल्ली है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ। शुक्रिया। और ये बताइए सर, स्टेट का नुमाइंदगी हमारे यहाँ है, हर स्टेट की नुमाइंदगी है। सर ये बताइए कि जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिला है, बेचारे बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन अब उनका वो कुछ बच्चे हैं जो मैच खुलवाना चाहते हैं, उनका हॉस्टल नहीं है लेकिन वो मैच खुलवा कर यहाँ खाना खाकर यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप मैच खुलवाएंगे? हमारी प्रायोरिटी है, हॉस्टल एक बना हुआ है, उसमें अभी तक सीट्स अलॉट नहीं हुआ है। हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता है उसको शुरू करवाना, और दूसरी प्रायोरिटी ये है कि बच्चों के लिए मेस शुरू करवाना है। यह हमारी प्राथमिकताओं में है, यह हमारी प्रायोरिटी है, और हम इसको तरजीह देंगे, इस काम को सबसे पहले तरजीह। और सर जो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर दराज रहते हैं, वहाँ आने के लिए उनके बच्चों के आने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, क्या उनके लिए आप बस का इंतजाम करेंगे? क्योंकि एक बस से नहीं हो पाती है। देखिए, इस कैंपस में एक बस है जो बच्चों को लेकर आती जाती है, वो भी अब सही से नहीं चल रही है, सिर्फ 2 वक्त सुबह और शाम में चलती है, लंच के टाइम में नहीं चलती है। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि कैंपस में बस को बढ़ाया जाए, और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है इस बारे में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी बहुत मजबूती और ईमानदारी से करेंगे इस मसले को। शुक्रिया सर। सर दूसरी पार्टी का ये दावा है कि हमारे सामने कोई जीत नहीं पाएगा, कोई किसी का टक्कर ही नहीं है, आप क्या कहेंगे? दूसरे लोग कह रहे हैं कि आप टाइम पास कर रहे हैं। देखिए, लोगों का हुजूम, देखिए लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी किसी की खानदानी बपौती नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, आवाम मालिक है, यहाँ स्टूडेंट्स मालिक है। मानू के तलबा को फैसला कर लेने दीजिए, मानू के तलबा फैसला कर लेंगे कि किसके आइडियाज सही हैं, किसके विचार सही हैं। इलेक्शन में अभी 2 दिन है, और ये हुजूम आप देख लीजिए, दिखाइए अपने चैनल में लोगों का जो हुजूम है वो किस तरीके से हमारे साथ है। तो आप इस बात को निकाल दीजिए अपने ध्यान से। लोकतंत्र में वो लोग सुन लें, अरबाब इक़्तिदार की गोद में बैठने वाले लोग सुन लें कि इस वक्त मानू के तलबा ने फैसला कर लिया है चेंज का, और हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हार जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वो इस बात को ज़हन से निकाल दें कि लोग टाइम पास कर रहे हैं। मानू के तलबा मालिक है, और ये फैसला मानू के तलबा को कर लेने दिया जाए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। चलिए हम दूसरे कैंडिडेट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ एक और कैंडिडेट है, ये हमारे साथ और एक कैंडिडेट है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मैं CSI डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, और इस साल मैं BTech फाइनल ईयर का तालिब इल्म हूँ, और मैं ANSA पद के लिए ANSA पैनल से ट्रेजरर कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, ट्रेजरर के लिए। अच्छा, तो सर आप किन किन मुद्दों को लेकर सामने आए हैं? आप अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले बच्चों के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा मुद्दा उठाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इस इलेक्शन में और मैं इस यूनिवर्सिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहता हूँ, कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इशू पे बात हो। जैसे कि हमारा हॉस्टल बनकर तैयार हो चुकी है, और इंजीनियरिंग सेक्शन जितना भी इंजीनियर है वो उसको देख के बिल पास कर दिया है, लेकिन हमारे यूनियन जो पिछले यूनियन उसने बात ना किया, ना उसके लिए कुछ काम किया। आप पिछले यूनियन की हिस्ट्री को उठा दे सकते हैं कि पिछले साल का यूनियन था वो 2 पार्टी की यूनियन थी, एक ASL और एक USF, और क्या कहते हैं जो उसने एक भी सारे वादा किए लेकिन एक भी काम अभी तक ना किए। वो हमें प्रूफ दे उसने क्या काम करके दिखाया है। तो यहाँ आप देख सकते प्रूफ नहीं है कि काम किया है। बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कैंडिडेट के अंदर कितना जज्बा है। ये कह रहे हैं कि हमने पिछले साल देखा कि किसी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमने जो है इस पार्टी को चुना, और इसके लिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम लगातार देखते रहेंगे। ये मशाल क्यों लाए हैं सर? देखिए, हमारे जो ANSA पैनल है उसकी एक ट्रेडिशन है, हमारे पैनल के अलावा ये ट्रेडिशन और किसी पैनल के पास नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ANSA पैनल को क्यों चुना? क्योंकि इसमें जो फाउंडर है वो मेरे मामा है, इसलिए मैं आना चाहूँगा इसमें, इसलिए मैं आया हूँ। तो सर ये तो गलत बात है। अगर आपके मामा अगर गलत काम करे तब भी आप सपोर्ट करेंगे आपके मामा? इसकी भी बात है, इसकी भी वजह है। देखिए, आज तक अभी AOSF के पास
या ASLB पार्टी बोलती है कि अगर कोई पैनल अगर शांति से कोई रैली निकालती है या कोई बात को अपने किसी के तक पहुंचाना चाहती है तो वो सिर्फ अंसा करती है और अंसा के अलावा कोई नहीं। अंसा जितनी काम करती है और किसी के पास नहीं है जो हल्ला शोर शराबा करके कोई बात को पहुंचाया जाए, ऐसा नहीं है। हम झूठा वादा नहीं करना चाहते हैं, दिल से पूरा बात करेंगे, जितना पूरा काम करने का कोशिश करेंगे। तो आपने क्या आप बता सकते हैं कि आपकी पार्टी अभी तक बच्चों के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, इस पूरे साल हमारी पूरी पार्टी जो है वो पूरे एक्टिव रही है। इसके दौरान में हमारे पार्टी के द्वारा फ्रेशर पार्टी हुई है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारा अपना अट्रैक्शन दिया, एक्टिव दिखाया है। अगर सर आपकी पार्टी जीतती है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा मुद्दा उठाने की कोशिश करेगी? हमारे पार्टी जीतने के बाद सबसे पहला मुद्दा जो है यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल वाला बात है, जो कि गर्ल्स यहाँ पे ये मानो जो उर्दू को प्रमोट करने के लिए और गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले बनाई गई है जी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ इस पार्टी की तरफ से जो सामने आई वो ये कि अगर ये पैनल जीतती है, आंसर पैनल जीतती है तो सबसे पहले गर्ल्स का मुद्दा उठाएंगे, गर्ल्स को प्रमोट करेंगे, उर्दू को प्रमोट करेंगे। तो चलिए हम आगे तक देखते रहें। हाँ तो चलिए, यहाँ इतना शोर शराबा आप देख सकते हैं और ये आपको कुछ समझ में नहीं रहा, इतना सब शोर शराबा कर रहे हैं। आखिर हम कैसे समझेंगे इनके बात को, समझ में ना रहा इतना शोर शराबा। आखिर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बॉयज के साथ साथ कुल गर्ल्स भी आई हुई हैं। इन गर्ल्स से पूछते हैं कि ये लोग क्यों आए हुए हैं। मैम ये बताइए आपका नाम क्या है? कोहिनूर बेगम। कोहिनूर बेगम इनका नाम है। तो आप जो है अंसा का मेंबर है या अंसा को सपोर्ट करते हैं? अंसा को सपोर्ट करते हैं। क्या बता सकते हैं कि अंसा को सपोर्ट क्यों करते हैं? दूसरी और पार्टियां भी थी लेकिन आपने उनको सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग का हेल्प करेंगे इसलिए। अंसा ने आपके लिए अभी तक क्या किया है? अभी मैं नहीं पता। फिर आप अंसा को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं जी। बहरहाल और किसी से बात कर लेते हैं हम। चलिए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमशेद है, मैं लैंग्वेज से हूँ, BA 3rd ईयर में, और मैं अंसा पैनल के लिए पूरी तरीके से ज़ोरदार कोशिशों में लगा हूँ ताकि अंसा पैनल आए और मानू के तमाम वो मसाइल जिन परेशानियों से बच्चे जूझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी जरा सामने आ जाइए। आइए सर, क्लासमेट हैं जी। क्या बता सकते हैं कि यहाँ और भी दूसरे पैनल थे और भी दूसरी पार्टियाँ थी लेकिन आपने उनको क्यों नहीं चुना? उसे हमने उन्हें पिछले गुज़िश्ता साल हमने मौका दिया था, लेकिन उन लोगों के कारनामे ने उन लोगों के मतलब उन लोग ऐसे साबित हुए जिससे हमें हमारे दिल टूट चुका है। और लोग जो है परेशान, बच्चे और परेशान हैं, उन मसाइल से बहुत जूझ रहे हैं। इस वजह से आज ये अंसा की जो भीड़ दिख रही है वो दलील है इस बात की कि भाई पिछले साल जो बच्चे पैनल में आए हुए थे, जो कैंडिडेट इक़्तिदार में आए थे, वो हमारे जो वादा किए थे उन पर पूरी तरीके से। इनका कहना है कि पिछले साल जो पार्टी जीती हुई थी उस पार्टी ने कुछ भी काम नहीं किया, मानो में बिल्कुल विफल साबित हुई, जिसकी वजह से इन्होंने अंसा को सपोर्ट करने के लिए आ गए। चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। और जो फैसिलिटी थी उस फैसिलिटी को खराब करके चली गई। जैसे कौन सी फैसिलिटी? जैसे चिकन 65 जो तला हुआ बिल्कुल गोश्त मिलता है, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो बंद हो गया उसी पार्टी की वजह से। बता दें आपको कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को चिकन 65 मिल रहा था, लेकिन पिछले सरकार में पिछली जो पैनल थी जो जीती हुई थी उनके टर्म में, उनके टाइम में चिकन 65 बंद कर दिया गया। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन उसको प्रोटेस्ट का नतीजा कुछ दूसरा देखने को मिला। और कई बच्चों को रेस्टिगेट कर दिया गया जिसके लिए काम नहीं किया गया, बल्कि उसको उसी हालत में छोड़ दिया गया। हम लोगों ने फैसला किया कि इस पार्टी को चेंज किया जाए और किसी अच्छी पार्टी को लाया जाए जो अच्छे से काम कर सके। शुक्रिया। इनका कहना है कि अंसा पार्टी को हम इस बार सत्ता में देखना चाहते हैं क्योंकि पिछली बार जो पार्टी जो पैनल सत्ता में थी उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। एक और स्टूडेंट है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये अंसा पार्टी को सपोर्ट क्यों करने आए हैं। बताइए सर। क्योंकि सवाल आपके लिए ये है सर कि यहाँ पे मानो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कई पार्टियाँ हैं जिसको आप सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने अंसा को ही सपोर्ट करने के लिए क्यों सोचा? इसमें क्या खास है सर? मैंने अंसा को इसलिए सपोर्ट थोड़ा करीब कीजिए। जी मैंने अंसा को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अंसा पैनल की तरफ से जो हमारा प्रेसिडेंट लाया गया है फैज़ान भाई को, वो हमारे ख़िलाफ़ इशूज़ को उठा सकता है, हमारे ख़िलाफ़ कुछ मतलब एडमिन तक हमारी बातें पहुंचा सकता है। तो हमें ऐसे ही कैंडिडेट की ज़रूरत है जो हमारे ख़िलाफ़ हमारे इशूज़ को मतलब एडमिन तक पहुंचाए। तो हमें वैसे ही कैंडिडेट को वोट देने का मैंने फ़ैसला किया और मैं इसीलिए अंसा पैनल को सपोर्ट कर रहा हूँ। अब मानो में कितने साल से हैं सर? मैं मानो में
1 साल हो गया, अभी मेरा सेकंड ईयर है, BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। पिछले बार आपने जो यहाँ पे जो एएसएल पार्टी थी, एएसएल पैनल थी, उनकी सत्ता में किस तरह से काम हुआ, कुछ अंदाजा है आपको? उतना ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि एएसएल का पैनल पिछले साल आया था, तो उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जो हमारा इशूज़ था उसको सही ढंग से मतलब उठा नहीं पाया, और उन्होंने अच्छे तरीके से काम नहीं किया, और सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के वो यूनिवर्सिटी छोड़ के ही चले गए। सबसे बड़ा मुद्दा इनका कहना है कि पिछले बार जो सत्ता में थी एएसएल पार्टी, उन्होंने स्टूडेंट्स को छोड़ के, जब स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा एक पैनल की ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंट के जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त पैनल ने और उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से वो उस पार्टी से एएसएल से खफा है। इस बार अंसा को जिता कर सत्ता में देखना चाहते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। अभी तक आप सुन रहे थे दबी आवाज़, जिसमें आपने सुना यहाँ के स्टूडेंट्स का नज़रिया। अब वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी या कौन सा कैंडिडेट जीत कर आता है। 12 जनवरी 2023 को इलेक्शन होने वाला है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। तब तक यहाँ की आवाज़ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल से हम दबी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।